हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स के प्रिपरेशन? बात की जाए एमजी 10 की, सर दिस इज अ पेपर दैट वी रियली नीड योर हेल्प फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट, क्योंकि इसमें हमारे पास स्टोरी लाइंस नहीं है, वी डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। तो कैसे करना और करने का तरीका क्या होगा? यस आई नो ऑल योर फॉर्म्स। तो यार ये जो 10 से 15 मिनट है, सीधे से 10 से 15 मिनट है, आई रियली वांट दिस 10 to 15 मिनट्स ऑफ योर्स। शुरू से के आखिर तक वीडियो को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। And please have a notebook and a pen along with you so that you can write down the points that I'm going to mention in this particular video. आपने कहा कौन से पॉइंट्स हैं, कहाँ से लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा, किन चीज़ों को शुरू से आखिर तक हमें फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे इसी क्लास के अंदर। Before that, if you join my class first time, don't forget to like, share and subscribe. और अगर ये तीनों काम कर देते हैं तो please write down done in comment box because it's a shout out moment. आपका नाम लिया जाएगा कब? लाइव सेशन के अंदर। कम टू द पॉइंट, द फर्स्ट थिंग, सर हम जानते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 and 8 जस्ट 8 ब्लॉक्स हैं जिनको हमें करना है इस पेपर के अंदर। मतलब अगर मैं 8 ब्लॉक्स कर लेता हूँ, क्या मुझे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, और मैं लिख के दे रहा हूँ, चेक कर लेना 100% पेपर वही होगा जो मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये जो बोर्ड पे लिखे ना, इसको अच्छे से कर जाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, एक क्वेश्चन भी कहीं से बाहर से नहीं आएगा। जिनको डाउट है प्लीज एमबीजी 5 या उससे पहले जो पेपर हुआ है उसको जाके चेक करें, वेदर इट्स एमबीजी 6 और अदर। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो पेपर में आ रहा है या नहीं आ रहा। कम टू द पॉइंट, हम कौन सी तैयारी करें सर, कहां से करेंगे? तो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज इंस्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया। आई रिपीट, द इंस्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ द इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया। अब सर इसके अंदर मुझे कौन सा टॉपिक करना है? ये टॉपिक 100% पेपर में होगा, दैट इज मैकुले मिनट। आई रिपीट, मैकुले मिनट। सर ये मैकुले मिनट था क्या, इसको थोड़ा डिटेल में समझाओ। नॉर्मली सर सारा ना समझाते जाना, क्योंकि हमने पूरा साल कुछ पढ़ा नहीं, तो वी आर गोइंग टू फॉलो योर वीडियोस। हम बिल्कुल ढूंढनी पड़ेगी, तो इतनी मेहनत हमसे नहीं होती है। प्लीज एक रफ आइडिया देते जाओ, तो रफ आइडिया भी लेते जाओ यार। मैकुले मिनट सर बेसिकली जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रूल किया था, एक्चुअली द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वहां पे ना एक सोच थी, मैकुले को गवर्नर बनाया गया था। द गवर्नर बेनेटन एक पोस्ट होती है, उसको दी गई थी, जिसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान रखना था। तो उसका मानना यह था कि यहाँ पे जो भी लोग हैं ये सर्व करेंगे ब्रिटिशर्स को, तो दे नीड टू नो इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, फारसी और संस्कृत, इन लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है। Going to serve the British people, तो they need to stand with British needs. ब्रिटिश की नीड्स को पूरा करना उनको सारी चीजें पता होनी चाहिए शुरू लेके आखिर तक। तो हमने सर ब्रिटिश की नीड्स पता होनी चाहिए शुरू से लेके आखिर तक, उनके ऊपर काम भी करेंगे। ये सारी बातें डिस्कस की थी, और मैकुले ने बोला कि भैया सिर्फ इंग्लिश ही होनी चाहिए, बेसिक स्कूल में सिर्फ इंग्लिश लगाओ, बाकी सब हटा दो। तो ये मैकुले पॉलिसी थी, जहाँ से इम्प्लीमेंट किया था उसने इंग्लिश लैंग्वेज को। जो हमने पढ़ा था एमबीजी 4 के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन लैंग्वेज, वो कॉन्सेप्ट पूरा यहाँ अप्लाई किया था मैकुले ने। एंड देन वी आर हैविंग द एजुकेशन पॉलिसीज। सर मैकुले का नाम नहीं आता, एजुकेशन पॉलिसी आ रही, कुछ नहीं है, पॉलिसीज वही हैं जो मैकुले लगाई थी सारी, तो वही आंसर में आना हमारे। तो वी नीड नॉट टू डिस्टर्ब आवरसेल्फ कि यार ये नहीं ये आ गया तो क्या करेंगे, वही चीज़ है, खाली मुखौटा बदलने से कुछ बदलता नहीं है, बेसिक कंटेंट वही रहेगा। Come to the next one, the beginning of Indian English writing. Now, what I need to do in this particular block, इस ब्लॉक को सर करने ही अलग हुआ, सिर्फ बिगिनिंग थी। सीरियसली अगर मैं बोलूँ सर, इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसका क्वेश्चन मतलब था इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द बिगिनिंग, द पोस्ट मॉडर्निज्म, प्री, अब उसके बाद इंडिपेंडेंस इरा में जो कॉन्सेप्ट था उसको हाईलाइट किया गया, या बोलूँ ऑन द टाइम ऑफ कॉलोनी। तो यहाँ पे मेन है कॉन्ट्रीब्यूशन राइटर्स। सर हेनरी डॉज, नाम को याद कर लेना, अच्छे से समझ भी लेना, हेनरी डॉज, आई एम गोइंग टू मेंशन दैट। उसका रविंद्रनाथ टैगोर का रोल, डेफिनेटली राजा राम मोहन रॉय, दीज आर रेडिकल कैनन फॉर्मेशन में काम आते हैं, ये वहाँ भी आएंगे, इनका रोल डोमिनेंट है इसमें। एंड डोंट वरी, इस जैसे ही मैं इस ब्लॉग खत्म करता हूँ उसके बाद मैं आऊँगा क्वेश्चन से लेके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स। तो गाइस डोंट फॉरगेट टू राइट ऑन ऑल दैट। यहाँ मैं शेयर नहीं करूँगा, क्वेश्चन आंसर सारे बोलूँगा आपको, आंसर्स नहीं बोलूँगा, क्वेश्चन बोलूँगा। आंसर्स आपके नोट्स में हैं, आप नोट्स ले सकते हैं, यू नो द प्रोसीजर। पीछे नंबर दिया हो मेरा, आप नंबर लेंगे, उसको व्हाट्सअप करेंगे एंड गेट योर नोट्स। एंड नोट्स आर नॉट फ्री, मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी।
जंप टू द नेक्स्ट फेज। सर बिगिनिंग ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग में कंट्रीब्यूशन देखना है राइटर्स का, कौन से राइटर डोमिनेंट राइटर हैं उनको काम करना है, वहां उनका देखेंगे कंट्रीब्यूशन। देन वी हैव नेक्स्ट वन द बिगिनिंग ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवल, द बिगिनिंग ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवल। सर इनमें क्या था, इनकी बिगिनिंग में क्या पॉइंट थे जिनको दिमाग में लेके चलना है। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवल। द फर्स्ट थिंग सर राजा, दैट इज राजमोहन वाइफ, राजमोहन राजा राम रॉय कर रहा, सॉरी यार थोड़ी गलती मेरे से हो गई कभी। तो राजमोहन वाइफ एक अकेली कहानी पूरी स्टोरी में पूरे पेपर के अंदर जो है कंफर्म पेपर में आता है, कंफर्म पेपर में आता है। सर द कैरेक्टर सुमतांगनी घोड़ के भी जाना, उसके पति का कैरेक्टर गुड फॉर नथिंग गाय, सीरियस गुड फॉर नथिंग गाय। अब यहाँ पे उस वक्त एक कैनन फॉर्मेशन को हाईलाइट किया गया था जो हाईलाइट की गई इस नॉवल के अंदर। अब वो नॉवल कैसे लिखा गया, उसका लिखने का तरीका क्या था। द वेरी फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश जिसको किया गया बाय द इंडियन राइटर राजमोहन वाइफ, वन ऑफ द फर्स्ट, तो उस पर काम करना जरूरी है। कंफर्म क्वेश्चन आता है इस ब्लॉक से, कंफर्म मतलब राजमोहन वाइफ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज डिफरेंट इंग्लिशेस। से डिफरेंट इंग्लिशेस क्या है इनको समझ लेते हैं। यार ये इंग्लिश थी, ये ब्रिटिश की इंग्लिश, देन व्हेन दे कम टू इंडिया कॉलोनियल पीरियड में था, उसका इंपीरियलिस्ट इम्पैक्ट क्या आया, इंडियन राइटर्स आए, रेडिकल फॉर्मेशन हुआ, क्या चेंज है, कैनन फॉर्मेशन हो गई पूरी, उसमें इंग्लिश आई। सर क्या हम इसे अमेरिकन इंग्लिश से कंपेयर करते हैं, यहाँ पे हम आंसर में स्टैंडर्ड इंग्लिश को मेंशन कर सकते हैं, सो वी कैन डू ऑल दैट। ये सारा का सारा प्रोसीजर और द इम्प्लीमेंटेशन सेकंड लैंग्वेज जो हम करते थे वो सब पार्ट इसमें आ सकता है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आ सकता है। तो सर क्वेश्चन कौन से होंगे, मतलब दिमाग में आ रहा है इसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे। मैंने कहा ना अभी इस जैसे ही खत्म करूंगा उसका मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, वो आप लिख लेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जंप टू नेक्स्ट वन, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश। सर यहां मैंने छोड़ दिया, इफ यू डन पीएचडी, सर क्या किया, बीएड किया हुआ है, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंग्लिश पेडागोगी को पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन आंसर आपको ऑन टिप 100% आएगा। व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश। जर्नल क्वेश्चन है, जर्नल आंसर है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी की सारी यहाँ लिखनी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन होगा पेपर में ऐसा। आई रियली वांट यू गाइस टू प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि ये आना ही आना है। जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, question of canon. So what is the question of canon? It is canon formation, especially radical formation, radical canon formation पे काम करेंगे। We have the different way of writing, उसको highlight किया, different way of writing है। Influence of English, से influence of English क्या था, कितना impact पड़ा। इसमें क्वेश्चन बनता है the changes in really the change of people in the adaptability of English in 1950s। उस क्वेश्चन को जरूर देख लेना जो लास्ट ब्लॉक से भी हमारे जुड़ेगा। The last block is sir डीकॉलोनाइजिंग द माइंड। अब यार डीकॉलोनाइजिंग माइंड मैंने एक छोड़ दिया, सॉरी, इवैल्यूएशन ऑफ कैनन इन इंडियन राइटिंग। इवैल्यूएट करना, हम सब असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन हम सबने पढ़ा है। इवैल्यूएशन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। पॉलिसीज से जो मैं क्लियर लेके आया था वो पॉलिसीज बात करता हूँ। देन इम्पैक्ट, इंग्लिश का इम्पैक्ट क्या क्या चेंजेस है जिनको हाईलाइट किया गया। L1 एंड L2, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, दैट इज एक्विजिशन ऑफ सेकंड लैंग्वेज। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। फ्रॉम द एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा था। डीकॉलोनाइजिंग द माइंड, सर 100% पेपर में क्वेश्चन आएगा। डीकॉलोनाइजिंग द माइंड क्या होता है, डीकॉलोनाइजिंग द माइंड। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, एंड वी बिकम द स्लेव ऑफ दैट लैंग्वेज। गलत नहीं बोल रहा मैंने, शॉर्ट एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दी है। डीकॉलोनाइज द माइंड, वी आर बीइंग एंस्लेव्ड बाय द माइंड। अगर इंग्लिश नहीं आती तो हम पढ़े लिखे नहीं है। आज की में सोच हर आदमी की है। Those who cannot speak English in a better sense, so they are not the educated one. यार इंटेलिजेंट नहीं है, बेवकूफ है, सीरियसली तो इंग्लिश बोलने नहीं आती है। So if I be not able to speak English in a proper manner or the fluent manner, so then I be not able to really known as an English teacher because I don't belong to a class or the elite group where the people do speak English language in a perfect manner. So I be known as a dumb or the poor student. This is the known as the decolonizing the mind. Yes, the mind was being decolonized. Really, the language rules over the mind. How the language rules over the mind and how the people react over these circumstances. ये सारी बातें हमें मेंशन करनी होती हैं डीकॉलोनाइज द माइंड में, जिसमें हम राइटर्स के रेफरेंसेस लेते हैं, उनके टेक्स्ट को डिफाइन करते हैं। इट्स वेरी इजी टू ग्रैब, जस्ट अ रीडिंग
of this particular question will help you to grab at least 15 to 16 marks out of 20. Now time to discuss the major questions. सर कौन से क्वेश्चन हैं, इनको कैसे करेंगे? ये रहे क्वेश्चन, सीरियसली ये रहे क्वेश्चन, सिर्फ 2 पेज में कुछ लिमिटेड क्वेश्चन अराउंड 28 to 29, सिर्फ इतने क्वेश्चंस. तो सर डिस्कस कर लेते हैं. हाँ, पेन और नोटबुक सब लेके आए हुए हैं, इसी की वेट करते हैं सर, ये हमें चाहिए एंड वी रियली नीड दीज क्वेश्चन नाउ. कम टू द पॉइंट. वेरी फर्स्ट वी आर हैविंग, कहता द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन कॉलोनियल इंडिया आर बिट स्लो. हाँ बिल्कुल, क्योंकि बच्चे लिख रहे हैं यहाँ पे. The British educational policy in colonial India was actually a disguised strategy of social political control. कुछ गलत नहीं था, disguised strategy थी पूरा social political control का. Discuss this main context of Macaulay Minute in Indian education. अगर ये Macaulay Minute नहीं भी डालता ना, मुझे पता था क्वेश्चन वहीं से. I'm repeating the question. The British education policy in colonial India was actually a disguised strategy of social political control. Of social political control, उसको define करना आपने. Come to the second question. Comment on the circumstances that led to the introduction of English. Comment on the circumstances that led to the introduction of English in 19th century India. जिसने इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश को in the 19th century India में. Jump up to the next question we are having. Comment on the changed attitude. I repeat, this is something very important. We guys need to do it. Comment on the changed attitude of the Indian middle class. Comment on the changed attitude of the Indian middle class towards English in the 1950s. से क्वेश्चन ने बोला था एक कंफर्म आने वाला है, इसके चांसेस पूरे ही आएगा. हम रिपीटिंग द क्वेश्चन. Comment on the changed attitude of the Indian middle class towards English in the 1950s. Jump to the next one. Instead of focusing on native and no-native English, so whether it's native or no-native, I repeat, instead of focusing on native and no-native English, the discussion should be on English and Englishes discussed. This is a tricky question, really a tricky question. Not native or non-native, it's all about English and Englishes. तो इंग्लिश और इंग्लिश में क्या फर्क है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है. When I'm talking about the Indian English, British English, American English, Indian Anglo English, so we do have a different areas, we do have a different viewpoints. उनको मेंशन करना था. Discuss Henry Louis Vivan D'Orozio contribution to the development of Indian English poetry. मैंने पहले बोल दिया था यहाँ पे, मैंने कहा था यहाँ ये नाम मेंशन करूँगा. डॉर्जियो के बारे में मैंने बोला था, हेनरी डॉर्जियो, तो याद रखें इसको. डिस्कस हेनरी डॉर्जियो कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री. कम टू द सेकंड वन. डिस्कस द रोल ऑफ हिंदू कॉलेज. इजी वन. डिस्कस द रोल ऑफ हिंदू कॉलेज विद द रेफरेंस ऑफ हेनरी डॉर्जियो विद एग्जांपल. कम टू नेक्स्ट वन. एसेस द कंट्रीब्यूशन राजा राम मोहन रॉय टू इंडियन इंग्लिश राइटिंग. द कंट्रीब्यूशन राजा राम मोहन रॉय to the writing of Indian English writing. Next one. Give a detailed account of the character of Mitchell Madhusudan Dutt. सर ये कौन है, मतलब ये तो सर आउट ऑफ ब्लू कहीं से आ गया. मतलब मैंने तो मिचेल मधुसूदन दत्त को सुना ही नहीं कभी, अभी आ गया तो सर इसको कैसे पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं. सीरियसली मेरा दिमाग घूम गया सर. हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर. जो ये बोले थे ना, अगर ये कर लिए तो इसको नहीं भी करते कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑनेस्टली बोल रहा हूँ. यहाँ तो मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताए, लेकिन अगर एक तो मैं नहीं करता एक्सपेक्टेड, बाकी तो आता होता ना मुझे. पेपर में सारे नहीं करते, तो चॉइस मिलती है आपको. कहता है गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ मिचेल मधुसूदन दत्त, लिटरेरी आउटपुट्स इन इंग्लिश. नेक्स्ट वन. हैज बंकिम चंद्र बीन एबल टू कैप्चर 19th century इंडिया रियलिस्टिकली. बंकिम चंद्र कौन है? अबे भाई, राजमोहन वाइफ, उसी को लिखा था इसने. तो I'm repeating the question again. Has Bankim Chandra been able to capture 19th century India realistically in Rajmohan's wife? Discuss. अब देखो वहाँ उसका प्लॉट बनाना है, खाली तो बनाने की जरूरत नहीं थी. कई बच्चे हैं, मैं तो बंकिम चंद्र को पढ़ा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या है. राजमोहन वाइफ डेफिनेटली ऑन टिप है, उसी को प्लॉट वाइज पूरा क्लियर करना है. कहता है डज बंकिम चॉइस ऑफ लैंग्वेज इन हिज राइटिंग हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग इंडिया. अब द वे ही राइटिंग द स्टोरी राजमोहन वाइफ, उसके बारे में मेंशन करना है, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है. कहता व्हाई डिड बंकिम चूज टू राइट हिज फर्स्ट नॉवल इंग्लिश. अब क्वेश्चन आ गया, उसने इंग्लिश में क्यों लिखा, बंगाली में तो लिख सकता था. Yeah, he can write on Bengali. Why choose the English language? Yeah.
What role does the choice of language play in writing novel, particularly when one of the available language look at enjoys social power? जब एक उसकी लैंग्वेज सोशल पावर को एंजॉय करे तब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. That will help you to grab maximum marks. Come to the next one we are having. Discuss in detail the major themes represented in large Mohan's wife. So themes of the story. Practical society, the male dominance, जिसको हम बोलते हैं सर practical society बोला हमने, the woman, the role of woman, society, the values, friendship, and the lots of other things that we need to mention. Come to next one. Why did Bunkin choose to write? हो गया हमारा ये वाला भी. F.R. Lewis and C.S. Lewis take up different positions with the respect of English literature. इसको छोड़ देता हूँ, मैं नहीं कर रहा इसको, क्योंकि सर मैंने F.R. Lewis या C.S. Lewis को पढ़ा ही नहीं, तो मैं इसको नहीं देखूंगा, जरूरत भी नहीं, क्योंकि बाकी चॉइस है आपके पास. Critically examine Premchand's role in contribution as a writing in English 20th century. सर प्रेमचंद का रोल तो पता होंगे, कलम के सिपाही, MEG 14 जिसके पास हो उसने कंफर्म ये पढ़ा होगा प्रेमचंद, क्योंकि प्रेमचंद का क्वेश्चन जरूर आता है, और प्रेमचंद एक डोमिनेंट राइटर है, तो इसको हम भूल भी नहीं सकते यार. नेक्स्ट वन वी आर हैविंग. व्हाट गिव अ पुश टू यूज ऑफ इंग्लिश इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस ईयर? आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. कह रहा व्हाट गिव अ पुश टू द यूज ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इन पोस्ट इंडिपेंडेंस ईयर्स? एक्सप्लेन. Discuss in brief the problem of teaching and learning English literature in a post-colonial Indian context. I have told you the problems of teaching and learning English. तो post-colonial में क्या था, आज भी क्या है, रूरल एरियाज में देखता हूँ तो सेम है, कुछ अलग नहीं है. Next, examine the importance of English literature and English language teaching. English literature and English language teaching जितना आसान क्वेश्चन है इतना उतना ही important भी है, तो इसको भूलना नहीं है आपने. Come to next one we are having. Do you agree with the view that only a Dalit can authentically write a Dalit literature? फूले को पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ाया, सॉरी गड़बड़ हो गई, तो आपने अनटचेबल जरूर पढ़ा हुआ है MEG 7 के अंदर. तो दलित लिटरेचर को लिखने के लिए दलित होना जरूरी है. ये क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है. अब मैं इसके फेवर में लिख सकता हूँ, इसके अगेंस्ट लिखता हूँ, मैं इसके अगेंस्ट लिखता हूँ. It doesn't matter whether I belong to a Dalit community or not, but I can write down. Seriously, I can write down the Dalit literature. अब इसका आंसर कितना convincing होता है, that matters a lot. Come next one. How does now the Nagoy-Thong advocates decolonization of mind with the reference of African literature? So ये African literature को यही decolonize mind with the Indian context भी आ सकता है. Next one. What does the term decolonize the mind mean and how does it relate to literature and literary theory? देखो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट आ गया. नेक्स्ट वन. Examine the formation of English literature as a discipline to context of England and that colonial India. सर कितना फर्क था, कितने चेंजेस को हाईलाइट करता है. And most probably the second last question. Write a note over the imperialism. I repeat, the links between imperialism and canon formation. Imperialism और canon formation में क्या लिंक है उसको एक्सप्लेन करना है. Then I'll go to the very last two questions, series last two questions. How does set define Orientalism? सर Orientalism मैंने नहीं लिखा, प्लीज इस पे ध्यान देना. Orientalism पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%. तो how does set now define Orientalism? What are the flaws or loopholes? Flaws क्या है, loopholes क्या है, सेट के आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग. आई रिपीट, ये सेट कौन है सर, ये पढ़ना पड़ेगा 100%, नोट्स में आपको दिया हुआ है. The last question. Attempt a critique of the fictional work in Indian English in post-independence years. तो यार ये हो गए हमारे वो क्वेश्चंस जो हमें क्लियर करने हैं for this particular paper English Studies in India. सर MEG 10 के नाम से जाना जाता है, and the students are really worried about this paper कि हम कैसे करेंगे. बिल्कुल टेंशन नहीं, जो मैंने पॉलिसीज बताई हैं सिर्फ इनको फॉलो कर लो, and those don't have that much of policies or strategies, go with my notes. और कुछ भी नहीं करना, just follow that question answers and you're going to pass this paper with flying colors, means the good marks. अब क्या करना है, choice is yours. वीडियोस मैं दे रहा हूँ, लाइव सेशन मोस्ट प्रॉब्ली चलते रहेंगे, आप देखते रहें. लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड देन राइट डाउन डन इन कमेंट बॉक्स, ताकि आपका नाम शाउट आउट लाइव सेशन के अंदर. तो लाइव सेशन सर कब होगा, क्या होगा आज, मोस्ट प्रॉब्ली 9:15 नहीं सर 11:15. तो हम सब तैयार रहेंगे सर, आप भी तैयार रहना कि हमारे डाउट्स के आंसर्स दे दो. तो मैं डाउट्स के आंसर दूंगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को पूरा देख के इसको शेयर कर देना है
ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ताकि आपके अलावा जिन लोगों को ज़रूरत है वो लोग भी देख पाएँ। तब तक गाइस लगे रहो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो ही तो बढ़ेगा इंडिया। एंड आई लव माई इंडिया। बाय गाइस।